इंडिया टेम्पल में मनाया गया भगवान श्री साकेत बिहारी जी का 45वां वार्षिक उत्सव। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज ने वार्षिक उत्सव को विस्तार से बतलाया। का समाज के लिए यही संदेश है कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुए, इस मंदिर में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को विराजमान हुए आज 45वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है और उस 45वें वर्ष में सारे संबंध परिपूर्ण करने वाली संख्या 4 और 5 मिलकर के आ गई है, जो कि 4 और 5 9 होता है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध 9 प्रकार का है। पिता च रक्षकस्य श्री भर्ता गेयो रमापति। 5 भौतिक शरीर है, ये पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, ये तो 5 है। और 4 माने इस पंचतत्व के शरीर से धर्म अर्थ काम मोक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी 45 का एक रहस्य आप समझ सकते हैं। बहुत से रहस्य हैं इसमें। और आचार्य वेला माने आचार्य की तरंग, वेला कहते हैं तरंग को समुद्र की, इसलिए वेला भंग प्रशमन विधो प्रार्थना कामधेनु। श्री वेदांत शिक स्वामी जी श्री स्तुति में, जिसको कि लोग कनकधारा स्तोत्र भी कहते हैं, उस कनकधारा स्तोत्र से जो है वो स्तुति करते हैं। तो वेला कहते हैं तरंग। तो आज तो यहाँ विद्युत सम्मेलन था, संत सम्मेलन था, तो मंच समुद्र की तरह सुशोभित हो रहा था और उसमें एक एक आचार्य जो वक्तव्य दे रहे थे, वो समुद्र की वेलाएँ थी, तरंगें थीं। आचार्यों के रूप में जो वेला प्रकट हो रही थी, जो आचार्य वेला का वास्तविक स्वरूप, यह अनुसंधान करते हैं आचार्य लोग। उसी का वार्षिक महोत्सव जो हो रहा था, एनिवर्सरी जिसको आप कहते हैं, 45th एनिवर्सरी के समय पर आप सब लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार से है। जनपद हरिद्वार के भोपतवाला के सुप्रसिद्ध आचार्य वेला इंडिया टेम्पल में त्रिदिवसीय भगवान श्री साकेत बिहारी जी का 45वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लगातार विगत 3 दिनों से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें 7 जून 2025 यानी शनिवार एकादशी पर्व पर दिव्य वेद पारायण व गोपी गीत प्रवचन का आयोजन किया गया। तत्पश्चात 8 जून 2025 रविवार को बसंत उत्सव, हल्दी मंगल गीत प्रवचन व भव्य विवाहोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में संत महंत व श्रद्धालुगण शामिल रहे। कार्यक्रम के अंतिम दिवस यानी 9 जून 2025 को गोपी गीत प्रवचन, संत सम्मेलन तथा भोजन भंडारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रवचन के दौरान हरिद्वार श्री अयोध्या पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्याम नारायणाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमारे इस आचार्य बेला की स्थापना को 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भगवान साकेत बिहारी की कृपा से संस्थान लगातार विकास कर रहा है और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सनातन को आगे ले जाने का कार्य आश्रम द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज ने वार्षिकोत्सव को विस्तार से बताया तथा साकेत बिहारी जी के चरित्रों का वर्णन किया। इसी क्रम में आचार्य बेला के युवराज स्वामी दामोदराचार्य जी महाराज दिव्यांग स्वामी जी ने कहा कि भगवान साकेत बिहारी जी का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 45वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें श्री वृंदावन, श्री अयोध्या, श्री उज्जैन वे काफी दूर दराज से धर्माचार्य संत महंत पधारे हैं। वे अपने पावन मुखारबिंद से वाणी से सभी को अनुग्रहित किया। भक्तों को संतों की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सियापति श्री साकेत बिहारी जी का आज 45वां वार्षिकोत्सव है, संपन्न हुआ। दिनांक 7 जून से लेकर के 9 जून तक ये उत्सव मनाया गया, जिसमें विविध कार्यक्रम आयोजन किए गए। दक्षिणात्य ब्राह्मणों के द्वारा और उनके आगम परंपरा से विविध उत्सव हुए। भगवान को प्रथम दिन महाअभिषेक अनेक औषधियों से, पंचामृत से, गंगा जल से, अनेक फलों के रस से, इस सब के द्वारा भगवान का महाअभिषेक हुआ। और वृंदावन के श्री पुंडरीकाक्ष वेदांती जी के मुखारविंद से राष्ट्रपंचाध्याय पर प्रवचन हुए। फिर दिनांक 8 तारीख को भगवान का भव्य विवाह उत्सव मनाया गया और आज 9 तारीख को संत सम्मेलन और संतों का महाभंडारा आयोजन किया गया। पूज्य आचार्य बेला पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य श्रीमान स्वामी जी महाराज के
पावन अध्यक्षता में और उनके ही पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और दूर दूर से आए हुए समस्त भक्त, समस्त जो हमारे हितमित्र सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आज सकुशल संपन्न हुआ। श्री अयोध्या जी से पधारे श्री बैकुंठ धाम के युवराज स्वामी मन मदन मोहनाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमें हरिद्वार आकर बहुत ही अच्छा लगा। भगवान श्री साकेत बिहारी जी के कार्यक्रम की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत ही उत्तम और सुदृढ़ ढंग से की गई है। यहाँ पर सभी को कथा प्रसंग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और कार्यक्रम में बहुत आनंद भी आया, ये भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ के युवराज स्वामी ने व्यवस्था को बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। हरिद्वार पावन गंगा मैया के तट पर विराजित श्री आचार्य वेला इंडिया टेम्पल, जिस स्थान में श्री साकेत बिहारी भगवान विराजमान हैं और यहाँ पर पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में तत्वावधान में उनकी अध्यक्षता में ये 45वां ब्रह्मोत्सव पाठोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। दास तो पहली बार यहाँ पर आया है, इस ब्रह्मोत्सव में पाठोत्सव में बड़ा आनंद आया और कल बड़े धूमधाम से कल्याण उत्सव मनाया गया और जिसके निवेदक संयोजक सूत्रधार इस इंडिया टेम्पल के युवराज स्वामी श्री दामोदराचार्य स्वामी जी महाराज, जिनके पावन निर्देशन में भव्य कार्यक्रम हुआ है। ऐसा कार्यक्रम देख करके समस्त देवी देवता लोग भी लालायित रहते कि हमको भी ऐसा अवसर प्राप्त हो। साथ ही साथ त्रिदिवसीय इस ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीधाम वृंदावन से पधारे हम सब के आप्त बड़े ही विद्वत वरेण्य श्री स्वामी पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती महाराज, उन्होंने अपने मुखारविंद से दिव्य रास पंचाध्यायी के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए न ज़्यादा विद्वान होने की ज़रूरत है, ना सुंदरता की ज़रूरत है, ना धनवान होने की ज़रूरत है। भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संतों को पाना अति कठिन बताया गया लेकिन भगवान को पाना अति कठिन नहीं बताया गया है। लेकिन जिसके ऊपर ऐसे महापुरुषों की कृपा हो तो भगवान शीघ्र ही हमको प्राप्त हो सकते हैं और बड़ा आनंद आया इस वार्षिक उत्सव में। ऐसे दिगंतर तक हर साल होता रहे, यही भगवान से प्रार्थना है और भगवान हमारे श्री युवराज स्वामी जी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। इसी तरह आचार्यों की कृपा इनके ऊपर बनती रहे और आचार्य लोग अनुग्रह करते रहें। जय श्री। कार्यक्रम में हरिद्वार अंजनी देवी मंदिर के श्री महंत सतीश गिरि जी महाराज ने सभी को विद्वानगणों को आगंतुकों को 45वें वार्षिक समारोह की शुभकामनाएं दी और नील पर्वत पर विराजमान श्री माता अंजनी देवी निकट चंडी देवी मंदिर में आने का आग्रह भी किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। भोपतवाला हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ देवेंद्र जौहरी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।